जब कोई टीन एज में लड़की पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा बिजी मोड होता है वो 30 से 40 वाला, क्योंकि उसमें हमारे बच्चे होते हैं, हमने बच्चों का ध्यान रखना है, हमने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हैवी फ्लो या वेरी लाइट फ्लो, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेडीज़ को ये इशू आता है कि मेनोपॉज के बाद कि फेस एंड अपने हेयर्स पे ध्यान दे देते हैं और हमारी इंटरनल बॉडी सफ़र करती है। एवरी सेकेंड एंड थर्ड गर्ल इज हैविंग PCOD और PCOS। क्या रीज़न है? एज ए लेडी, क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपना कितने अच्छे से ध्यान रखते हो? हम अपने बच्चों के लिए खाना बना लेते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए बना लेते हैं, अपनी मदर इन लॉज के लिए, फैमिली के लिए, उनको दवाइयाँ भी खिला देंगे, किसी का सिर दर्द होगा उनका भी ध्यान रख लेंगे। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं, वो है खुद को। सो मैं हूँ सिमरत कथुरिया, द डाइट एक्सपर्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विमेन अपनी हेल्थ के लिए इग्नोर कर देती हैं। हमें याद ही नहीं होता हमने कब अपने लिए स्पेशल खाना बनाया था। सबसे बड़ी बात तो यही है। सेकेंडली, हमें अगर पीरियड्स में कोई इशू आता है, हमें लगता है इट्स ओके। हमारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें लगता है इट्स ओके। हमें एक्ने हो रहा है तो हम सोचते हैं इट्स ओके, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन जब तक वो एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं बन जाती तब तक हमें पता ही नहीं लगता। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी साइन आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। बिकॉज एज अ वुमेन वी आर मेड ऑफ ऑल द हार्मोन्स। जब तक हमारा कोई हार्मोन नहीं खराब होता ना और हमें डॉक्टर नहीं बताता, तब तक हम ध्यान ही नहीं देते। हमें जब कोई टीन एज में लड़की पहुंचती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना। बिकॉज मेनार्क स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स आपके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। और जब पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं, हमें इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। हमारी ग्रोथ हार्मोन जो है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इस टाइम पे PCOD एंड PCOS इतना ज़्यादा कॉमन है गर्ल्स में। एवरी सेकेंड एंड थर्ड गर्ल इज़ हैविंग PCOD और PCOS। क्या रीज़न है? क्योंकि आजकल टीन एज में बच्चों को कॉलेज में या स्कूल में उन सबको होता है कि बाहर का खाना खाना, हमें घर का न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हम या तो पेट भरने के लिए खाते हैं, क्लासेस से आए भूख लगी है तो खा लिया, या हमें बर्गर या पिज़्ज़ाज या व्हाटएवर हमें स्वाद बहुत लगता होता, हम उसे खा जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं खाना, बट मैं ये कह रही हूँ कि उसे बैलेंस करना सीखें। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि एक हमारे इंडिया में एक मैरिजेबल एज जिसे बोला जाता है, तो उसके बाद अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं होगी, अगर हमारे पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, हमारे में स्टैमिना कम है। आजकल विटामिन D, आयरन, कैल्शियम, ये ऐसे विटामिन्स हैं जो मोस्टली गर्ल्स में कम होते हैं। फॉलिक एसिड एंड ये चीज़ें अगर हमारी बॉडी में कम है, आगे हमें चाइल्ड बियरिंग एज में बहुत प्रॉब्लम आती है। इधर हमारे बहुत सारे मिसकैरेज होने शुरू हो जाते हैं, या हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है आफ्टर प्रेगनेंसी, या हमारा हेयर फॉल, हमारे पीरियड्स में इशू आना। सो अगर ये सारी चीज़ें हम अगर पहले से ही ध्यान रखें, हम खा क्या रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम सो कब रहे हैं, हम उठ कब रहे हैं। एक आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे लेट सोते हैं। I'll say कि सोते ही नहीं हैं। सुबह 5 बजे तक बहुत सारे बच्चे जाग रहे होते हैं एंड उसके बाद सारा दिन वो सोते हैं। तो वो जो क्लॉक है वो ऑपोजिट हो चुकी हुई है। तो उस क्लॉक को मैं इस जनरेशन को आउल जनरेशन बोलती हूँ, क्योंकि इसमें रात को जागा जाता है और दिन में सोया जाता है, और रात को सारा जंक खाया जाता है और दिन में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। जब हम 30s एंड 40s की एज के बीच में होते हैं ना, तब क्या होता है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी मोड होता है वो 30 से 40 वाला, क्योंकि उसमें हमारे बच्चे होते हैं, हमने बच्चों का ध्यान रखना है, हमने अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। हम सब कुछ ध्यान रखते रखते हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या चाहिए। क्योंकि अगर हमने इस टाइम ध्यान नहीं रखा, मुझे लगता है अगर एज अ वुमेन अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो दैट मीन्स आगे जाके अगले 10 साल के बाद हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हम अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। क्योंकि ये चाहे वो 20s है, 30s है, 40s है,
जो हम खा रहे हैं, फूड इज अवर फ्यूल, वॉट एवर यू आर पुटिंग इन, यू आर शोइंग इट आउट। वो बाहर नजर आएगा ही आएगा, चाहे वो आपका हेयर है, चाहे वो आपकी स्किन है, चाहे आपके वो हॉर्मोन्स हैं, कुछ भी हो। लेकिन अगर आपने खाना ढंग से नहीं खाया तो आप में वो स्टोर्स नहीं होंगे जो बाद में आपको हेल्प करते हैं। हम आप देखें, पुराने ज़माने में हमारे पेरेंट्स ने हमें शायद घी खिलाया होगा, हमें बहुत अच्छी रोटी खिलाई, बहुत सारी सब्जियां खिलाई। इस टाइम हमारे में इतने स्टोर्स होते हैं, क्यों हमारे बड़े लोग कहते हैं हम में तो इतनी हिम्मत है, हम आज भी काम कर लेते हैं, आपसे नहीं होता। उसका रीज़न है उनका जो बचपन था 20 ईयर्स तक बहुत अच्छा खिलाया गया, उसके बाद बच्चे हुए 30 ईयर्स में उनको एक अच्छी डाइट दी गई। लेट 50s में हमारा मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका होता है। तो अगर हमने 30s, 40s एंड 50s तक अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, जो मेजरली हम लोग नहीं देते, उसमें क्या होता है, मेनोपॉज में बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, हमें सैडनेस आना, डिप्रेशन होना, या हैवी फ्लो या वेरी लाइट फ्लो। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेडीज़ को ये इशू आता है कि मेनोपॉज के बाद उनका बेली बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो आई ऑलवेज से कि एट द एज ऑफ 55 ना ध्यान रखना शुरू कर दो अपनी डाइट के ऊपर, ताकि जब तक आपका मेनोपॉज हो, आप तब तक आप में इतनी एनर्जी हो ताकि आप उसे बर्दाश्त कर सको। बिकॉज यही हाल मेनार्क का होता है एंड यही मेनोपॉज का। हार्मोनल चेंजेस जब भी होंगे हमारी बॉडी हिलेगी। एंड योर एक्टिविटी, आपकी लाइट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, ये ऐसे विटामिन हैं जो जनरली लोगों में कम होते हैं, स्पेशली वुमेन में, क्योंकि हम खाने पे ध्यान नहीं देते। जो विटामिन डी है दैट इज़ तो दीज डेज तो दैट इज़ पैंडेमिक। सब जैसे कोविड पैंडेमिक है, उससे बड़ा हमारा विटामिन डी पैंडेमिक है। बहुत सारे लोगों में, मेजरली लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती ही होती है। लेकिन विटामिन डी सिर्फ हमें धूप से मिलता है। अगर आप 10 से 15 मिनट प्रॉपर धूप में बैठते हो, यस यू कैन, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर वो टाइम नहीं है या आपको धूप सूट नहीं करती, बहुत सारे लोगों की स्किन खराब हो जाती है, तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आफ्टर एवरी 6 मंथ्स का कोर्स करना चाहिए। विटामिन सी एंड हमारा जो आयरन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी एक विमेन बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आयरन हमारा कम हो जाएगा, हमारा हेयर फॉल, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हमारे में एनर्जी नहीं रहेगी। अगर आपकी किसी भी रीज़न, बिना किसी रीज़न्स के आपकी लेग्स में पेन हो रहा है, आपको लथार्जी लग रही है, दैट मीन्स आप डेफिशिएंट हो। तो हमें आयरन एंड विटामिन सी जनरली सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से मिल जाता है। आजकल बहुत बड़ा ऑब्सेशन रहता है, अब दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो हमें सिंपल रखना है, अगर बहुत ज़्यादा आप दूध पीते हो तो भी हमारा जो आयरन है वो कम हो जाता है, क्योंकि दूध में आयरन नहीं होता। तो उसको सिर्फ एक कैल्शियम को ध्यान में ना रखते हुए बाकी के विटामिन्स को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक मैसेज देना चाहूँगी हर वुमेन को जो ये देख रही है, आपकी हेल्थ सबसे बड़ा एसेट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी ठीक है तो ही आप कुछ कर सकते हो। चाहे आप अपना काम कर रहे हो, चाहे आप अपनी फैमिली को देख रहे हो, कुछ भी। हम शायद बहुत बड़ी सिर्फ अपना फेस एंड अपने हेयर्स पे ध्यान दे देते हैं और हमारी इंटरनल बॉडी सफ़र करती है। सो अगर आपको कभी भी कोई पेन्स हो रही हैं किसी भी रीज़न के कारण, या आपका कोई हेयर फॉल है, या बॉडी में कुछ भी चेंजेस आते हैं, प्लीज़ मॉनिटर इट। आप उसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको दर्दें हो रही हैं तो हर टाइम ये सोचते रहिए हाय मुझे दर्द हो रही है, हाय मुझे दर्द हो रही है, वो तो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं ना ज़िंदगी में, तो उसको मॉनिटर ज़रूर करिए और अपने ब्लड टेस्ट एवरी 1 ईयर करवाएं। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो, थायराइड पेशेंट हो, तो एवरी 6 मंथ्स। अगर ये सब कुछ नहीं है, आपकी नॉर्मल हेल्थ है, आपको वैसे ही कुछ रहता है पेन्स वगैरह, तो एवरी ईयर गेट योर ब्लड टेस्ट डन, क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पता ही नहीं होता कि अंदर चल क्या रहा है बॉडी में। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फूड, वट एवर यू आर ईटिंग। अपने न्यूट्रिशन के लिए खाओ, सिर्फ टेस्ट और अपने भूख के लिए नहीं।